गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे हैं मैम। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो गणेश जी की कहानी के बारे में रहेगी, ठीक है? कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और गणेश जी के माता पिता कौन थे, ये सारी बातें बताएंगे आप सभी बच्चों को, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम किसी भी व्रत में कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का मनाते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद हम शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं। जो भी कार्य हमारा होता है, कुछ भी मान लो आप, छोटा सा भी कार्य करते हो, उसी में विनायक जी को यानी कि गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं। तो इस कहानी में भी यही बताया गया है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। पहले तो ये बताओ, कहानी तो हमने सबने सुन ली और गणेश जी को हमने मान भी लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि गणेश जी के माता पिता कौन थे। गणेश जी के माता पिता कौन थे? शिव भगवान और माता पार्वती, ठीक है? आप गणेश जी की आरती गाते हो तो उसमें नाम आता है कि माता जानकी पार्वती, पिता महादेव, ये आता है ना। तो महादेव शिव शंकर हैं, वो इसके गणेश जी के पिता थे और माता पार्वती इनकी माता थी, ठीक है? इनसे गणेश जी का जन्म हुआ था। और सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से जन्म लिया था, कैसे हुआ था। तो इस कहानी में आज यही मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है? देवी पार्वती जब भगवान शिव के साथ उत्सव मना रही थी, जब भगवान शिव थे और माता पार्वती किसी उत्सव में थी, यानी कि शिव भगवान के साथ उत्सव मना रही थी, तब वो अचानक से क्या हो जाती है, मैली हो जाती है। और फिर क्या होता है, वह उसे इस बात का, जब पार्वती माता जी को जब इस बात का एहसास होता है कि वह मैली हो जाती है और वह सोचती है कि मैं मैली हो गई हूँ, तो वह उस मैल को हटाने के लिए और वह बाहर चली जाती है और उसमें से, और वो उस मैल को हटाने के लिए क्या करती है कि एक अपनी योग दृष्टि से, अपनी माया से, और वह एक मूर्ति को लेती है और उस मूर्ति को एक बालक का रूप दे देती है, ठीक है? उसमें से एक बालक बनाया जाता है। उसने तब लड़के से कहा कि वह जब तक नहा रही है तब तक वो बाहर पहरा दे। वो बालक था और माता पार्वती जी अंदर स्नान कर रही होती है, और जब वह स्नान कर रही होती है तो वह उस बच्चे को आदेश देके जाती है कि जब तक मैं स्नान करती हूँ तो कोई भी प्राणी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है? चाहे वो शिव भगवान ही क्यों ना हो, तो वो भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बात उस लड़के को माता पार्वती जी कह के और नहाने चली जाती है। और फिर क्या होता है, तब तक वो बाहर पहरा दे। जब शिव वापस लौटे तो जब शिव वापस कहीं गए हुए थे और जब वो वापस लौटे तो लड़के ने उन्हें नहीं पहचाना। वो लड़का था, वो शिव भगवान को नहीं पहचान पाया और उसके मार्ग में बाधा डाली। और वो लड़का था, उसने शिव के मार्ग में बाधा डाल दी। तो क्या हुआ, गुस्से में शिव ने लड़के के सिर को काट दिया। तब शिव भगवान को गुस्सा आता है और उस लड़के के धड़ को भगवान, ठीक है, उस लड़के के सिर को अलग कर देते हैं और भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो अंदर चले जाते हैं, शिव भगवान बिना किसी के रोके टोके वो अंदर चले जाते हैं। यह देखकर माता पार्वती जी चौंक जाती है कि इसको अंदर किसने आने दिया। उसने शिव को समझाया कि लड़का उनका, उसने शिव को समझाया। फिर माता जी चौंक गई कि इनको अंदर किसने आने दिया। फिर शिव भगवान ने बताया कि मेरे को एक लड़का खड़ा था और उसने मेरे को रोका है, ठीक है? तो फिर क्या होता है, देखो, उसने शिव को समझाया कि लड़का उनका बेटा है और उसे बचाने के लिए शिव से विनती की। तब माता पार्वती को शिव भगवान बताते हैं सारी बात कि है ना, ये लड़का, जो लड़का द्वार पे पहरा दे रहा था, वो कोई और नहीं था, वो हमारा ही बेटा था। फिर शिव भगवान कहते हैं कि उस लड़के ने मेरे रास्ते में बाधा डाली, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके सिर को धड़ से
अलग कर दिया है। ठीक है, फिर माता पार्वती शिव भगवान से विनती करती है कि वो हमारा बेटा था और आपने उसका सिर अलग क्यों कर दिया। तब वो शिव भगवान से विनती करती है कि शिव ने तब अपने सहायकों को उत्तर की ओर इशारा करते हुए सो रहे किसी व्यक्ति का सिर पकड़कर लाने का निर्देश दिया। यानी कि शिव भगवान को भी तब एहसास हुआ और उसने अपने जो सेवक थे, अपने जो महल में रहते थे, जो नौकर चाकर थे, उनको आदेश दिया कि उत्तर दिशा जो है उसकी तरफ एक व्यक्ति सो रहा है और उसका शरीर आपको काट के और मेरे सामने लेके आना है। निर्देश दिया। सहायकों को एक हाथी का सिर मिला। उत्तर दिशा की तरफ जब वो सहायक गए, नौकर गए, तो उनको एक हाथी का सिर मिला, जिसे शिव ने लड़के को के धड़ से जोड़ दिया और उस हाथी के सिर को ही शिव भगवान ने उस लड़के के जोड़ दिया और गणेश जी भगवान का जन्म हो गया। इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ था। ये विनायक जी महाराज की कहानी है। आप सभी को कैसी लगी? अच्छी। तो आपको कभी भी कोई पूछे तो आप सभी बता सकते हो कि गणेश जी भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो आज इतना ही काफ़ी है और क्लैपिंग करो सभी।